अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ। जलसे के बाद की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। टॉक शोज़ के ऊपर इसके ऊपर बहुत से तबसरे और तज़किरे हो चुके हैं, लेकिन जो करने वाली बात है वो ये कि अली अमीन गंडापुर 8 घंटे के लिए गायब हुए। अपनी बड़कें मारने के बाद वो 8 घंटे कहाँ रहे? इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है और ख़ासकर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि सरकारी ऑफिशल्स के साथ उनकी एक बहुत अहम मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो बिज़ी थे और चूँकि वहाँ पर जैमर्स लगे हुए थे तो इस वजह से वो राब्ते में नहीं थे। अच्छा, अब असल हकीकत जो सामने आई है, और मैं इसको हकीकत इसलिए बोल रहा हूँ कि इस्लामाबाद के ये उन बाअसर और बावसूख ज़राए से ये चीज़ें सामने आई हैं जिनके बारे में मुश्किल है ये कहना कि उनकी बात जो है वो सच नहीं होती, क्योंकि वो बाअसर भी हैं, बावसूख भी हैं। उनकी बातें जो हैं वो ठीक साबित होती हैं। उनके मुताबिक अली अमीन अपनी मर्ज़ी से एक ताकतवर इदारे के अफसर की कॉल मौसूल होने के बाद उसके जवाब में वहाँ पर गए। वहाँ पर गए से मुराद आप समझ गए, उनके दफ्तर गए। दफ्तर में जब वो गए तो वहाँ पर से उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए और फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि वो इस इदारे के दफ्तर गए, वहाँ पे जाते ही उनकी मोबाइल फ़ोन लेने के बाद खूब खातिर मदारत की गई। अब आप समझ गए होंगे खातिर मदारत से मुराद क्या है। और उनकी जानिब से इंतहाई गम व गुस्से का इजहार किया गया और उनकी जानिब से जो है इंतहाई अफसोस का इजहार किया गया। जिस तरह के अल्फाज, और तुम्हारा बाप, उसका बाप और सबका बाप, और मैं अडियाला जेल तोड़ दूँगा, खान को छुड़वा लूँगा, इसके ऊपर जो है वो सख्त गम व गुस्से का इजहार किया गया। और उनका गम व गुस्सा इस नौयत का था कि अली अमीन गंडापुर को माफ़ी मांगनी पड़ी। मुलाकात में कम से कम 3 सीनियर लोग थे, हाई रैंक के, यानी कि वहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे हसास इदारे के दफ्तर में, जिन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपना एहतजाज अपने अंदाज में रिकॉर्ड करवाया। और वो अंदाज़ ऐसा था कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और फिर उसके बाद उन्होंने अपने आइंदा के लाए अमल के बारे में बात की और आइंदा का लाए अमल भी जो है वो बताया गया। आइंदा के लाए अमल से मुराद क्या है? आइंदा का लाए अमल ये है कि मेरे माँ बाप की तौबा आइंदा नहीं करूँगा, ये होता है आइंदा के लाए अमल। क्योंकि इंतहाई मोहतात अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि हसास इदारे के बारे में बात हो रही है तो इंतहाई मोहतात अंदाज से जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो आइंदा के लाए अमल के बारे में जो है वो बातचीत हुई, तो इसका मतलब ये है कि आइंदा के लाए अमल यही होगा कि नहीं, तौबा, ऐसी तकरीरें दोबारा नहीं करूँगा। अच्छा जी, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से माज़रत की, माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद जो है ना अली अमीन गंडापुर जो है वो बाहर आए। अब ये 8 घंटे तक वो गायब रहे हैं। 8 घंटे तवील अरसा जो है वो गायब रहना, तो ये सिर्फ 2-3 जुमलों के माफ़ी के तबादले के ऊपर ये मीटिंग नहीं ख़त्म हुई होगी। इसका मतलब ये है कि आइंदा के लाए अमल जो है वो तय हुआ है। तो उससे पहले जो है वो उन्होंने जो माफ़ी मांगी है और जो गम व गुस्से का इजहार किया है, ये एक तवील जो है वो कहानी बयान कर रहा है। आप लोग समझ जाएं कि ये अंदर क्या हुआ होगा जो उन्होंने माफ़ी मांगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब बाहर आते हैं और फिर मंजर आम पर आते हैं तो वो जो एक उनकी फूँ फा हू हा और तुम्हारा बाप और सबका बाप और देख लूँगा, वो सब फिनिश हुआ था। उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो चुका था। फूक जिसकी निकल जाए तो वो हाल था उनका कि उनकी फूक बिल्कुल निकली हुई थी और उनकी फूक जो है वो बाकायदा तौर पर वहाँ पे गम व गुस्से का इजहार करके निकाली गई थी। 8 घंटों तक राब्ता ना होने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद से पेशावर के लिए जो है वो रवाना हुए। वज़ीर आला हाउस पहुँचे, जहाँ पर उनसे फिर उनके साथियों ने पूछा, अरकान असम्बली ने पूछा कि आप कहाँ पर गायब थे। हम लोगों को तो ये लग रहा था कि पंजाब हुकूमत ने आपको जो है वो अगवा कर लिया है, गिरफ़्तार कर लिया है। और जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर ने ये कहा कि जी सरकारी ऑफिशल्स के साथ कुछ मुलाकात थी, तो वो उनके साथ जो है मामला डिस्कस हो रहे थे और जिस जगह पर मैं था तो वहाँ पर जैमर्स लगे हुए थे। तो ये एक ऐसा एक्सक्यूज़ है जो समझ में नहीं आ रहा। और ये आप भी समझ रहे होंगे कि कौन से सरकारी ऑफिशल्स हैं जिनके साथ 8 घंटे तक मुलाकात हो रही थी और वहाँ पर जैमर्स लगे हुए थे। वो सरकारी ऑफिशल्स जो हैं वो वही हैं जिन्होंने इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया है। तो आप ना ऐसी बातें करें जिसकी वजह से आपको जो है वो मुश्किलात का सामना हो। और आपको क्या, आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ आपने ये दुश्मनी की है, क्योंकि अब हाई ऑफिशल्स ने जो है वो ये बात कह दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक कुछ चीज़ें लीगली चल रही हैं वो समूह चल रही हैं और अपने वक्त पर ही चीज़ें जो है वो चल रही हैं और उनके नताइज भी अपने वक्त पर ही आएंगे। अपना ड्यू टाइम जो है वो
उनको रिक्वायर्ड है वो चाहिए वो उनको मुहैया किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो मामलात हैं इनको जेट स्पीड लग जाए, और जेट स्पीड जब लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो 4 दिन के बाद नतीजा आना होता है ना वो अभी आ जाता है। और जिस तरीके से मियां इस्लाम इकबाल साहब का नतीजा आपके सामने आ गया, 1.25 साल से केस उनका चल रहा है, वो रूपोश हुए में हैं, तारीख पे तारीख पड़ रही है और उनको जो है वो ढूंढा जा रहा है, उनको तलब किया जा रहा है, वो आ नहीं रहे, मिल नहीं रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। लो ये नतीजा आ गया, उसका भी फैसला आ गया, इश्तिहारी करार दे दिया गया। तो ये मामलात हैं जब इस तरीके से आप अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये राय कायम की जा रही थी कि अब दोनों जानिब से ब्रेक थ्रू हो गया है और अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब जलसे की इजाज़त मिल गई है, और फिर अगर तो जलसा करने भी दिया गया तो इसका मतलब ये है कि बात और आगे चलेगी और ब्रेक थ्रू जो है वो मज़ीद आगे चलेगा, और ब्रेक थ्रू जो है वो इसका मतलब है वाज़ेह तौर पर हो गया। अब आपको जलसे की इजाज़त भी मिल गई, फिर उसके बाद आपको जो है वो जलसा करने भी दिया गया, तो इसका मतलब ये कि जो ब्रेक थ्रू हुआ था वो कंटिन्यू किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। आपको जो है वो स्पेस दी गई है कि चलें आप अपने आपके जो है ना वो अपना दामन साफ कर लें, आप अपना जो है ना फेस सेविंग हमसे ले लें। अब वो फेस सेविंग आपको जो है वो दे रहे हैं, तो वहाँ पर जाके आपने उनके खिलाफ भी भड़के लगानी शुरू कर दी हैं, तो फिर अब आप कर लें। अब इसके असरात जो है वो कहाँ तक जाएंगे? इसके असरात अडियाला जेल तक जाएंगे, क्योंकि इस जलसे से पहले खान साहब के साथ यकीनन जो है वो और हकीकतन मीटिंग्स हुई हैं और इस जलसे का लायामल तय किया गया है, इस जलसे का कंटेंट जो है वो तय किया होगा। और आपका जो लबो लहजा है असल में ये वही खान साहब का लबो लहजा है जो खान साहब भी अपने कंटेनर पे चढ़ के तकरीरा किया करते थे। तो अब वही लबो लहजा आपने जो है इस्तेमाल किया है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया है, तो तासुर यही पैदा होगा कि खान साहब की दी गई लाइन है जो कि आप लोगों ने, आपने और आपके दीगर साथियों में वहाँ पर अपनाई है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपने ये लबो लहजा नहीं है, वहाँ पर दीगर जितने भी लोग थे उन्होंने भी यही लबो लहजा अपनाया है। तो इसका मतलब ये है कि इसके असरात जो है वो खान साहब तक जाएंगे। खान साहब ने आप लोगों को ये लाइन दी है और फिर खान साहब के ऊपर ही इसके जो है वो मनफी असरात होंगे। या तो आप ये चाह रहे हैं कि फटाफट खान साहब के ऊपर जो है वो केसेस के नतीजे निकलें और उनका जो है वो फैसले हों और खान साहब जो है वो पक्के अंदर जाएं या लटका दिए जाएं, ताकि फिर पार्टी हमारे पास हो और फिर हम अपनी बल्ले बल्ले और जो है तो आप खान साहब के साथ या तो फिर दुश्मनी कर रहे हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त जो है वो मज़ीद बताएगा, इसके मज़ीद असरात क्या सामने आएंगे। लेकिन ये जो जलसा और ये जो तकरीर है ये खान साहब के लिए और आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रही है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।